एक दिन घूमते घूमते जब ऋषि नारद जी पहुंच गए इनके यहाँ, तो जैसे ही उस बालक को देखा बोले तुम इनके बेटा नहीं, तुम तो पहलवान दैत्य के पुत्र हो, उन्होंने पहाड़ आओ तो उसके द्वारा तुम्हारा जन्म है वो पूरी कथा सुना गई। शिव ने केले के पत्ते में लपेट कर यमुना में बहा दिया। नारद जी ने बताया, बोले तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम सत्य देवता में गए हैं। सुभाष जोड़ के कहने लगा महाराज हम का करें? बोले आप कैलाशपति तपस्या करो। बोले घर जो वहीं, बोले वहीं चले जाओ। तो कैलाश के शिखर के नीचे बैठ कर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भगवान शंकर का तप करो। भगवान शंकर के प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले मन भाव भगवान मांगो। नाम क्या है उसका? उसका नाम है कंस। कई वीरों के सामने से अपनी घोषणा रखी, तुम्हारा हमारा महायुद्ध होगा, अगर तुम्हारी विजय हो गई तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे, और हमारी विजय हो गई तो हम मथुरा ले आएंगे और वहां आकर के आप सेवा करेंगे। बोले स्वीकार। किसी ने बात तो फिर ये समझो, जब इसकी 8 वर्ष की उम्र हो गई, 8 वर्ष की उम्र हो गई, तो मगध के पति, मगध के राजा जिनका नाम है जरासंध, जरासंध से मारे युद्ध किया इसने। तो जरासंध की पराजय हो गई। तो जरासंध ने विचार करो कि ये तो वीर बलवान हम लोगों का दमन हो गए, तो विवाह कर दिया। और दहेज में जो जरासंध के पास में हाथी था वो दहेज में दे दिया। आज महाराज कंस बैठे बैठे विवाह के बाद में विचार कर रहे हैं कि हमारे शासन काल में कोई यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ करेगा तो उसको कहना पड़ेगा कंसाय स्वाहा। हम कहेंगे वृक्ष है आम का, हम कहेंगे तो वृक्ष है नीम का, तो सबके हाँ महाराज नीम ही हुआ है, हाँ महाराज नीम ही हुआ है। सब हमें हमला करके रहने लगे। बताओ ये दोबारा बताओ कि अगर ये विकल्प या भूमि में भूमि तो आपको मंत्र बोलना पड़ेगा कंसाय स्वाहा। प्रिय सज्जनों, कंस के कहने से यज्ञ बंद। जे मंदिर पुजारी पूजा कर रहा वो मंदिर में ठोक हो। हमारे शासन काल में मंदिर में बैठेंगे तो हम बैठेंगे। गौर भूतवा सुमुखी कृदंती कर्णम पे भो उपशांत के तस्मै स्वयं वैष्णव स्वयं भोजन। जब ऐसा वातावरण प्रकट हो गया, ये भार पृथ्वी से सहन नहीं हुआ, तो ये पृथ्वी देश बदल करके गाय भेष धारण करके ब्रह्म हो जाती। एक गाय भेष बदल, पृथ्वी भेष बदल करके गाय भेष धारण करके इंद्र के यहाँ जाती है देवलोक में। इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा देवी इसमें हमारा कोई उपाय नहीं, लेकिन हम आपका साथ चले यहाँ से। तो इंद्र समस्त देवताओं को लेकर के और गाय को साथ लेकर के कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक ब्रह्मा के पास में। ब्रह्मास्त्र जाना मन माना मोरो कछु न बसाई। ब्रह्मा बोले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा साथ हम तुम्हारा साथ देंगे। 33 कोटि देवता देवता इंद्र और ब्रह्मा विचार करते ही तो बोले हम सब वाणीपति शंकर के दिव्य कैलाश गए।
कैलाश में भगवान शंकर का और जैसे ईश्वर किया ईश्वर देवता देवराज भगवान शंकर और देवी पृथ्वी गाय देश में तो आपको जब ये भीड़ लगी हुआ जहाँ हल्ला हो ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः भगवान शंकर बोले ब्रह्मदेव तुम्हारे साथ में ब्रह्मा जी बोले प्रभु अंतर्यामी आप सब जानते हैं ऐसी व्यथा पृथ्वी के ऊपर अभी गुजर रही है तो कहाँ चलिए भगवान शंकर बोले इसका तो केवल एक उपाय है तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देव शाकपम पुरुषं सुतेनो उच्चते समाहिता या जगन्नाथ पूरी देव सेना कहाँ ठीक सर करने विचारा कहाँ पाइए प्रभु करते विचारा ठीक सागर के तट पर पंचायत लगी है पृथ्वी गाय देश में हो गई बोले कहाँ चलें कैसे मिलेंगे वो किसकी प्रार्थना करें आपस में विचार कर रहे तो कोई कह रहा है ठीक सागर में रहते हो तो कोई कह रहा हो बैकुंठ में रहते हैं अब विचार करें कहाँ जाएं ठीक सागर चलें बैकुंठ चलें कोई मंदिर में रहे तो मंदिर में रहे तो वो तो वहाँ चलें मतलब पंचायत लगी है लेकिन खास निर्णय नहीं जब खास निर्णय नहीं कर सके तो उस दिव्य सभा में देव ऋषि नारद भी बैठे नहीं सब देवता नारद जी से कहे मुनिवर तुम्हें पता वो हमारे हैं नारद जी बोले हाँ एक बार जब हमें मिले हो और जब वो बैकुंठ जाने लगे तो हमने कहा प्रभु जब भक्तों के ऊपर संकट आएगा तो आप हमें लेंगे नारद जी बोले हमें मिले थे तो हमने उनसे पूछी तो भगवान ने बताया नारद जी के हमारे लिए कि नाम स्वामी बैकुंठ विचार करके कोई ज्ञान सोचिए भगवान बैकुंठ में रहे नाम स्वामी बैकुंठ योगी नाम हृदय में तो बड़े बड़े तपस्वी संत तीर्थों में बैठे उनके मंदिरों में हृदय नहीं है क्यों बड़ी विचित्र बात हुई है भगवान शंकर पार्वती से कह रहे कि देवी एक बार ये चिंता आई कि उस देव सेना में हम भी थे पार्वती बोली आपने आज तक नहीं बताया कब थे तो बोले हमसे पूछ ही नहीं तो हम क्या बताऊं तो भैया बोले तो ढल रहे थे पंचायत में तुम बैठे हो जब तक तुमसे पूछ ही नहीं जाए जब तक मौन में बैठी हो भगवान शंकर कह रहे मेरी पार्वती से तेरी समाज गिरजा में गए अवसर पाए बचने अवसर पाए बचने के गए हूँ जाने गए हूँ ये अवसर पाए बचने के गए हूँ
भोलेनाथ की बात को सुनकर के पूरे देवता क्षीर सागर के तट पर एक स्वर से जय जय सूर्यनायक जय शुभदायक प्रणत पाल भगवंता तुझे तत्काली बे असुरारी भगवान शंकर के बताने से क्षीर सागर के तट पर देवता ये बोल रहे हैं अपने दुख की आवाज कीर्तन कर रहे हैं। और कहाँ कीर्तन हुए? भगवान कहीं भी हो रह सकते हैं क्या वहाँ? तो ये मतलब होकर के कीर्तन कर रहे थे सूर्यनायक जय शुभदायक प्रणत पाल भगवंता क्षीर सागर से गगन में की आवाज आई। जैसे अपन फोन लगा तो ऊपर से आवाज आ रही है, बोले गिरम साधु पूरे ऊपर खोदे कर क्षीर सागर से आकाशवाणी हो रही गिरम साधु बगले समीरताम देवता बोले धन्य है प्रभु निशामे वेधा तुलसानु बात हाओ। आकाशवाणी के लिए हमें तो पहले से पता चल गो गांव पड़ोसी ने सुनता ना हो तुम्हारे साथ में का गाय है। देवता बोले जी बोले पुनर्जी तामासु तथाई माचरम। देवता की आंखों से ऐसी बह रहे भैया। तो आकाशवाणी सुन के तो परीक्षित पूछ रहा है कैसी आकाशवाणी हुई हमें तो विस्तार से बताओ। तो आकाशवाणी के द्वारा आवाज आ रही है जब जब हो ये धर्म की हानि जब जब हो ये धर्म की हानि आवही अथोरे हमें अभिमानी कबे कबे घर प्रभु पे भेजे शरीरा हरही बेग सज्जन की पीरा हरही बेग सज्जन की पीरा। आकाशवाणी फिर और कह रही हम आने वाले हैं और जहां हम आएंगे हम ऐसी ऐसी लीला करेंगे कितना आनंद आएगा उस लीला में। तो भगवान शंकर ब्रह्मा इंद्र सब कह रहे प्रभु हमें देखने वाली लीला। तो आकाशवाणी के द्वारा परमात्मा कह रहे हैं समस्त देवता अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के ब्रज में जाकर के बसो सभी देवगण राय तो गोपी ग्वाला रूप धर रहो कहाँ तुम जाए। सब देवता गोपी ग्वाल ग्वाल बनकर के ब्रज में पहुंच गए। अरे भैया जैसे भगवान की आज्ञा हुई देवता जितने मुनि थे जितने ऋषि थे जितने किन्नर थे जितने यक्ष थे जितने गंधर्व थे गोकुल और वृंदावन में जाकर जन्म लेकर के सभी रघुवंशी कहलाने लगे। वेद की रचनाएं कह रही हैं ब्रह्मा से स्वामी हमें नहीं ले चलोगे। तो ब्रह्मा की आज्ञा से चार वेदों की जो रचनाएं हैं वो सब गोपी देश में जन्म ली थी गोकुल और वृंदावन में। कुछ काल के बाद में वो कृष्ण का जो भाई था देवक उसकी 6 कन्याएं और 4 पुत्र थी। 6
कन्या और 4 बेटा। 7वीं कन्या होगी जिसका नाम है देवकी। जब 6 कन्याओं का विवाह किसके साथ किया? वसुदेव के साथ। 7वां विवाह देवकी का महाराज के सबसे बड़े बेटा ही यदु, और यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद में हुए राजा देवमीर। देवमीर के यहाँ 2 पत्नी थी, 2 पत्नी। तो एक पत्नी से हुए 2 पुत्र और दूसरी पत्नी से हुए 9 बेटा। और जिनको हम कहते हैं नवनंद। देवमीर के यहाँ 2 पत्नी, एक पत्नी के 2 बेटा अर्जन और पर्जन। और नंद कहते हैं जो गोकुल में रह रहे हैं, तो नंद किसे कहते हैं? जिसके यहाँ 9 लाख गायें नित्य प्रति दूध देने वाली हो उसको कहते हैं नंद। इस प्रकार भगवान की आज्ञा से ये सब वहां पहुंच गए। एक सब देवता पहुंच गए गोकुल वृंदावन में। 1 या 2 मिनट का विराम लेकर के तत्काल अग्रम कथा। वृंदावन बिहारी लाल की
तुम्हारी कृपा सब पे ही बरसे, प्यासा पिघल तूने उधर से, मेरी कृपा तो आए सब पे बरसे, प्यासा पिघल बजतिया कपिलों की हम तेरी बजतिया कपिलों की रानी हम तेरी धारणी सरकार की कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय सज्जनों, मंडल में शांति रखो। मार्ग लंबो है, समय कम ही। वसुदेव जी का पहला विवाह है रोहिणी के साथ।
दूसरा गौरवी, तीसरा भद्रा, चौथा विवाह मदरा, पांचवा विवाह रोचना, छठवां विवाह इला और सातवां नंबर है देवकी का। वसुदेव जी ने बड़े भैया से पूछी, कंस से तुम्हारी बहन ब्याह की एक हो गई, तुम चाहे जहाँ जात हो बार बताओ। बोली इतने अच्छे से इतना खबर और कहाँ मिल हमारी समझ में, जब 6 बहनें भी आई हैं तो उसी से देवकी का विवाह कर दिया जाए। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया, विवाह हो गया। बहुत दान दहेज धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। जब रथ में बिठा करके वसुदेव और देवकी, तो कंस ने विचार करो कि अब हम यही भेजवे। सो घोड़ों की लगाम पकड़ करके रथ में बैठ करके और विदाई करने जा रहा हूं। विदाई करके और जैसे ही थोड़े गांव से बाहर निकला, उग्रसेन स्वतः कंसा श्रेयक प्रियति कीर्तयः रश्मीन हयानाम जग्राह लोकमयी रथै वृतः। गांव के बाहर रथ पहुंच गए। क्या हुआ? जब बड़े प्रेम से हर्ष से और रथ जा रहे तो अचानक आकाशवाणी हो रही ऊपर से, रथ कबर चढ़ाए रथ देवकी आप भयो अगवान, पहुंचावन अति प्रेम सो चलो सहित अभिमान। आकाशवाणी भई पथि प्रगणम कंस मां भाष शरीरवा अश्वत्था मस्तो गर्भो हंता याम बहिषि बुध। ये आकाशवाणी हुई तो कंस तत्काल रथ के नीचे आ गया। आकाशवाणी को सुनकर म्यान से तलवार निकाली, देवकी के सिर की चोटी पकड़ी और खींचने लगा। वसुदेव जी उतरे पीछे से आए, बोले भैया देवकी के लिए मार क्यों है? बोले तुम्हें आकाशवाणी नहीं सुनी? आकाशवाणी ने कहा है कि अश्वत्थ गर्भो कंस जिस बहन बहने को तुम इस हर्ष के साथ में विदाई करने जा रहे हो, उस बहन के गर्भ से 8वां पुत्र तुम्हारा मारने वाला होगा। तो कंस ने विचार करो कि जिसके द्वारा हमारो बैरी पैदा हुई है तो हम वही मिटा दें। सुमार में तैयार हो गो। वसुदेव जी कह रहा था भैया मारने की सोच रहे, 3 घंटा पहले तुमने क्या करो भाई? बोले क्या करो? बोले कन्यादान लो, चरणों का जल पिया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये माहौल लगोगे। और विवाह के समय नारी देवी का रूप होती है। तुम्हें समझ में नहीं आई? तुम्हारे में तैयार हो गई। वसुदेव जी कह रहे हैं सुनो, संसार में सब बातें झूठी हैं, केवल बात एक सत्य है। कंस बोले वो क्या? बोले सत्य, मृत्यु। मृत्यु के अलावा कोई चीज साथी नहीं। तो कंस कह रहे हैं जिसके गर्भ से हमारा शत्रु पैदा होगा उसको हम छोड़ देंगे। वसुदेव जी बोले तुम्हें वो तो किसी से भय है? हमारे स्वभाव से तो तुम परिचित हो। हम भी वचन दे रहे कि देवकी के गर्भ से जितने बालक होंगे वो हम तुम्हें समर्पित करेंगे, तुम मारते जाओ।
बोले तो ये बात को हम जब मान ही, जब तुम हमारी बात स्वीकार करो। बोले बोलो। तो कंस कह रहे जब तक 8 में हो गए हैं, जब तक तुम दोनों को हथकड़ियां और बेड़ी में डाल करके जेल में रहना होगा, स्वीकार है? वसुदेव जी कह रहे हैं स्वीकार है। दोनों को जेल में बंद कर दिया। पहले नंबर की पत्नी जो रोहिणी है वो कहाँ है? वो गोकुल में है, नंद के यहाँ। नंद रानी यशोदा की कौन है? रोहिणी, बचपन की सहेली। 18 विवाह हो रहा, रोहिणी गोकुल में है। अन्य पत्नी जो है वो अपने ससुर के महल में पल रही। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कीर्तिमंतम प्रथमजम, समय गुजर लो, समय आने पर एक पुत्र हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। वसुदेव जी ने जो कहा था सो किया, कीर्तिमान पुत्र को लेकर के गए। अब छोटा सा बेटा है, माँ से पूछो उसके हृदय की पीड़ा। लेकिन वसुदेव जी बोले जो कहते हैं करते नहीं, बेना पड़ेगा मार, जो मैंने कहा वो हम करेंगे। कीर्तिमान पुत्र को लेकर के गए। कंस ने जैसे ही उस शिशु को देखा बोले हम इतने पापी नहीं हैं कि इतने छोटे सी उम्र के पुत्र को मार दें। नहीं मारेंगे, ले जाओ उसको। ये मार्ग से लेकर के आ रहा है, ये मार्ग से देवऋषि नारद जी जा रहे हैं कंस के यहाँ। बोले वसुदेव जी को माला क्या छोड़ दो? बोले बहुत छोटो है, जरा बड़े होंगे फिर तो हम मारे गए हैं। बोले आकाशवाणी ने क्या कहा था कि 8वां? जो तत्काल अपने जेब से फूल निकाला, फूल। बोले इसमें कितनी पंखुड़ी है? बोले 8। तो बोले पहली कौन है इनमें, और तीसरी कौन है, 8वीं कौन है? कहीं 8 में हम कौन हो बता दो पहली। देवऋषि नारद जी ने समझाया, तो देवऋषि नारद जी के कहने से उस पुत्र को बुलवाया और बुलवा करके नष्ट भ्रष्ट। दूसरा पुत्र इसी प्रकार मार दिया। जब 6 पुत्र मारे गए, परिणाम महाशय पूतना के सुधेन कही। बड़े बड़े वीरों का सहारा लेकर के 10 दिशाओं में गोकुल, वृंदावन, मथुरा में हाहाकार मचो है भैया। यहाँ सप्तमो धामम वैष्णवम धानम धामम यम नमतम प्रत्यक्षते कर्मो भवीर देवता हर्ष शोक विवर्धनः। क्षीर सागर में बेचारा पंचायत चल रही। क्षीर सागर में भगवान परमात्मा राम आने के लिए तैयार हो रहे, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं बड़े भैया हमें नहीं ले चलेंगे क्या? बोले भैया तुम्हारी जरूरत नहीं आवे। तो बोले हम गुस्सा नाराज हो गए। बड़े भैया ने हाउ कह देंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहाँ क्षीर सागर में बेचारे चल रहे तो बात के लिए मान लिया। बोले इनका अवतार होगा, जब इनका अवतार होगा तो इनका नाम होगा बलभद्र। त्रेता खबर आ गई कि त्रेता में छोटे भैया लक्ष्मण ने कितनी सेवा करी। इस अवतार में हम बड़े भैया बना के हम वो कर्जा पूर्ण हो जाए, तो बड़े भैया को जहाँ हाँ कहे दई चलिए साथ में। तो बोली इनका जो अवतार होगा इनका नाम होगा बलभद्र, और हमारा अवतार जो होगा हमारा नाम होगा वासुदेव। भरत जी का जो अवतार होगा उनका नाम होगा प्रद्युम्न। शत्रुघ्न का अवतार होगा उनका नाम होगा अनिरुद्ध। देवी सीता अनुनय विनय कर रही प्रभु हमारा क्या होगा?
तो बोले देवी तुम तो जानती है तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन जब तुम्हारा हमारे साथ में द्वापर के अंत में अवतार होगा, भगवान राम सीता से कह रहे तो तुम्हारा नाम होगा रुक्मणी। ऐसी योजना बन गई थी सर। ऐसा विचार करके जो सातवां गर्भ है देवकी के पेट में स्थिर कर दिया और शेषजी अवतीर्ण हो गए और अपनी आंख से योगमाया देवी को प्रकट किया और योगमाया देवी से कह रहे हैं गच्छ देवी ब्रह्म ब्रजम भद्रे। अपनी आंख से योगमाया देवी को प्रकट किया भगवान श्री राम ने। बोले गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभुर लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। बोले देवी, देवी बोली आज्ञा, बोले तुम जाओ यहाँ से, जाकर के जो सातवां गर्भ बलभद्र जी का है देवकी के गर्भ में है उसको खींचना, कोई जान ना पाए। जिस माताएं कहते बिचला पता ही नहीं है, उसको खींच करके और गोकुल में ले जा करके और रोहिणी के उदर में रख दो। बोले स्वीकार है। फिर क्या होगा? बोले तुम स्वयं नंद पत्नी के गर्भ से जन्म धारण करो, यशोदा के गर्भ से जन्म धारण करो। हम स्वयं पूर्ण अंश से देवकी का बेटा होकर के गोकुल आऊंगा। योगमाया मथुरा में आई और देवकी के गर्भ से बलभद्र का गर्भ निकाल करके और गोकुल में रोहिणी के उदर में रख दिया। श्रावण शुद्ध 14 तिथि बुधवार के दिन मध्याह्न काल में रोहिणी के गर्भ से वैकुंठनाथ का बलराम जी का जन्म हो गया। भगवान नामापि विश्वात्मा ये जेल के भीतर गर्भ में आ गए। देवकी को ऐसा लग रहा हो कि भजन सो पढ़ रहा है का हमें समझ में नहीं आ रहा का हो रहा। तो भैया गुप्त रूप से जो देवता है वो गुप्त रूप से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरः सत्यस्य योनि निहितम स सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतम सत्यात्मकम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। धन्यवाद। साक्षात श्री हरि विष्णु राम गर्भ में आए। बसंत ऋतु का प्राकट अपने आप हो गया। बसंत ऋतु नक्षत्रों का जो स्वामी है रोहिणी वो स्वयं आ गया। भैया जो बादल हैं ये मेघों से ऐसे सच करके गरज रहे, बरस रहे। नदियां जल से उमड़ रही, मेघ मंद मंद गति से जल की वर्षा कर रहे। देवता हाथों में फूल लेकर के अंतरिक्ष में वर्षा कर रहा फूलों की। तो निशीते सम उद्भूते जाय माने जनार्दने देवत्याम देवरूपन्याम विष्णु सर्वहासः। भादों का महीना, अर्धरात्रि, रात्रि का समय ठीक 12 बजे देवकी के गर्भ से शुक्लाम पर धर्म देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायतो सर्वविघ्नोपि शांतये। जेल में प्रकट हो गए। विचार करो भगवान का प्रकट होना और वसुदेव और देवकी की आंखों का बंद हो जाना। बाहरी झांकी तो जनों की आंखें बंद हो गई। उन परमात्मा ने विचार करो कि हमारा जो स्वरूप अगर हमारे माता पिता ने नहीं देख पाया तो हमारे आने का मतलब क्या निकला। तो थोड़ा अपना तेज सकोड़ा
मंद मंद गति से वसुदेव और देव की हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी पड़ी हैं और दर्शन कर रहे। मन ही मन में दो जन एक स्वर में कह रहे हैं, भाई प्रगट कृपाला देव की लाला सुर नर मुनि हितकारी लख रूप अनूपा वसुदेव भूपा हर्षित मुनि मनहारी देव की रानी मन यह जानी प्रगट भई यदुपाला हर्षित महतारी पुलकित भारी विग्रह लख निज लाला। दोनों का नहीं दर्शन कर रहे। वसुदेव जी का देव की कह रहे, प्रभु इस रूप को छुपा लो। बोले क्यों? बोले कंस को पता लग जाए तो वो हम दोनों छोड़ है नहीं। बोले हम ये रूप से नहीं आते तो तुम्हें कैसे पता लगता हो? हमने इसके पिछापी का दर्शन क्यों कराया? बोले तुम्हें पता नहीं है? बोले स्वयं मनमंत्र में जब तुम थे प्रश्नी और तुम्हारे पति थे सुचपा, तुम दोनों ने 12,000 वर्ष तपस्या की। हम प्रसन्न हो गए तो दोनों ने वरदान मांगा। तुम दोनों ने चाहा हूं तुम ही समान सुख, तो हम कहां से लाएं? उस समय पुत्र का वरदान मांगा था। हम पुत्र बन करके आए और हमारा नाम था कृष्ण गर्भ। एक जन्म में हम तुम्हारे बेटा बने। दूसरी बार वसुदेव जी थे कश्यप, वो माँ तुम्हारा नाम था अदिति। तुम दोनों ने पयोव्रत किया। फागुन के महीने में किया जाता है वो पयोव्रत, फागुन के महीना में। वो 12,000 वर्ष इन्हें तपस्या करी। भगवान प्रकट हो गए। बोले चाहा हूं तुम ही समान सुख। तो बोले हम दूसरी बार तुम्हारे बेटा बन करके आए। उस समय हमारा नाम था उपेंद्र, लेकिन लोग कहते थे मेरे से बामन। 2 बेरे हम तुम्हारा बेटा बन गए। और तीसरी बार हम तुम्हारे बेटा बन करके आए और साधारण रूप से आते तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम हम कौन हैं? इसलिए हमने रूप दिखाया। बोले तुम्हें डर लग रहा कंस को? तो बोले हम कोई जानने पागा, रात ही रात गोकल भेज दो। और दोनों के देखते देखते जरा से छोटे बालक बन के और देवकी की गोदी में आकर के और मुस्कुराने लगे। बोले काम करो हम गोकुल में भेज दे रात। बोले प्रभु हथकड़ी, जैसे कई भगवान की इच्छा से हथकड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई। बोले देखो तो कैसे कैसे बड़े बड़े ताले गए, ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। 10,000 सैनिक खड़े हैं, रखवाली हो ऐसे भड़क रहे हैं जैसे 6 महीना की जगह हो। देवकी कह रही स्वामी जल्दी करो जल्दी करो। बोले यशोदा के यहाँ कन्या को जन्म भाव है, रात ही रात में ले आओ और कोई पता नहीं चले। वसुदेव जी भैया विचार करते करते जेल के भीतर भगवान को रखने के लिए और कोई बर्तन तलाश है तो द्वारिया जैसे उनको एक टोकना मिल गया, उसमें लिटाया। वो लिटा करके मध्य रात्रि का समय है, 12 बजे ही, और जैसे द्वार पर आए ऐसी बिजली तड़क रही, बादल गरज रहे, ऐसी अल्लाह की धार बह रही। चले भैया किनारे पर पहुंचे। जैसे ही यमुना के जल में पैर रखा, यमुना घुटनों के बराबर, दूसरा पैर रखा कमर के बराबर, तीसरा पैर रखा तो भरमों के बराबर, चौथा पैर रखा तो मोहरे पानी में अंदर। काय हो रहा है? कोनो मेरे पैर पर जाते कछुआ पे, कोनो पैर पर जाते मंगरा पे, कोनो मछलिया पे, कबो रेत में। इस प्रकार जाते जाते मध्य में पहुंच गए।
भैया खूब उठा रहे वो, टोकरा खूब उठा रहे, मुंह में पानी जाने लगो। वसुदेव जी को डरा गए। भगवान ने धीरे से कहा, यमुना थोड़ी गति को धीमा करो। यमुना कह रही, प्रभु हम बिना दर्शन किए चरण पखारे नहीं जाने देंगे। तो भगवान ने पीछे के पीछे अपने पैर लटका दो। शेषनाग वर्षा का जल निवारण करने के लिए हम करेंगे, पैर लटका दो। बोले चरण धोने से काम नहीं चलेगा, जब तक हम बुखार बिंद नहीं देख लेंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। तो भगवान ने विचार करो कि यह स्थिति जब हुई है, जब वसुदेव जी पूरे डूबे, तो एक झटका ऐसा लगो कि वसुदेव जी डूबे और वो मोई भरने को बोई ऊपर। कन्हैया बाल रूप में कह रहा है, यमुना करो बात। बोले प्रभु निराश करके जा रहे, हमारी तो ऐसी इच्छा है कि एक रात्रि हमारे यहाँ निवास करो। भगवान कह रहे, अभी नहीं, अभी नहीं, अब बहुत कर्म करो है देवताओं को, वो पूर्ण हो गए हैं, तो हम तुम्हें वचन दे रहे। फिर कई बार लौटते समय हम तुम्हारे पिता से कहेंगे, वो पिता से कह करके तुम्हारे तट पर हम एक मकान बनवाएंगे। उस मकान में हम एक रात्रि रहेंगे, हम महाराज करेंगे, और जितनी गोपियां होंगी उन गोपियों के युद्ध का मुखिया अध्यक्ष हम यमुना तुम्हारे लिए बनाएंगे। यमुना कह रही, जय हो प्रभु, मार्ग दे। हरि को वसुदेव चले, तो बिचारे यो तब नंद गृहिलो, तो जाते कलंदी से फाड़े भये, जल बाढ़ो तबे वसुदेव गृहिलो। चरणन खो यमुना उमड़ी, वसुदेव डरे जल आए गरीलो। नंदन के यमुना जी वहीं तरुआ के तरेलो, यमुना जी वहीं तरुआ के तरेलो। गोकुल में छोड़ भी जा रहे हैं, वहां से कन्या को उठाए और कन्या को लेकर के आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान वहां पहुंचे और जैसे ही जोर जोर से उस कन्या ने रोना शुरू किया, तो जितने वो मंत्री थे और जितने पहरेदार थे वो खड़े हो गए। बोले आठवां हुआ, आठवां हुआ, और भगवान वहां पहुंच गए। प्रिय सज्जनों, जब गोकुल में पहुंच गए तो यशोदा सो रही है और पीठ के पीछे वसुदेव जी ने कन्या को उठाया और बेटा को लिटाया और वापस। और जैसे ही सुबह हुआ तो जैसे ही सवेरा हुआ और गोकुल में जैसे ही बाबा नंद की दो बहनें थी, उनने आकर के जैसे ही देखा तो दौड़ी दौड़ी गई। बोले भैया बाबा नंद, तुमने जितनी तपस्या करी, ब्राह्मण भोजन करा, यज्ञ करे, दान पुण्य किए, उन सबको तुम्हें फल मिल गया। तुम्हारे यहाँ ये सब सुंदर बेटा भाव है, आज तक नहीं देखो। भगवान का वहाँ अभिवादन और जयकार की ध्वनि लग रही है। गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। बोले कैसे कैसे तब के बाद में हमें बेटा के दर्शन हुए। ओ ब्रज में हो नहीं भेजेगा, ऐसे नहीं सभी लोग। हाँ भैया, आ रहे हैं धीरे धीरे। वहाँ उत्सव की तैयारी हो रही भगवान की आगमन के समय। स्वागतम कृष्ण सजनागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सजनागतम
और सभी लोग मस्ती में मस्त होकर भगवान बांके बिहारी की जन्मोत्सव पे सभी नृत्य करते हुए आनंद उत्सव का आनंद लेंगे। हरि नंद के आनंद भयो जे कन्हैया नंद के आनंद भयो जे कन्हैया आनंद भयो
बोलवा के बिहारी लाल की। सभी लोग मस्ती में मस्त हो के हो ब्रज में है जय जयकार नंद घरी लाला जागो ब्रज में है जय जयकार नंद घरी लाला जागो। ओ लाला जायो है नंद घरी लाला जायो है लाला जायो है नंद घरी लाला जायो है ब्रज में ओ ब्रज में ब्रज में है जयकार नंद घरी लाला जायो ओ ब्रज में है जयकार नंद घरी लाला जायो वाले वाले सब मेरे दुनिया वाले वाले सब मेरे दुनिया युग युग नंद घरी वाले वाले सब मेरे गावे युग युग नंद घरी ब्रह्मानंद समाधि आज सुन ब्रह्मानंद समाधि आज सुन सभी ने पायो है कि ब्रज में अब ब्रज में कि ब्रज में है नंद घरी लाला जायो ब्रज तोरा की खोज में भैया सब कहे धन्य यशोदा ब्रज तोरा की खोज में भैया सब कहे धन्य यशोदा 80 साल की आयु में पुत्र 80 साल की आयु में हकीकत कुरान की बात है। जो भगवान के गाने में नृत्य करता है वो संसार के नाचने से बच जाता है। इसलिए कोई बिल्कुल बिना संकोच के ये भगवान का जन्म है, ये मान के चलो कि आज ये पावन वृंदावन के समान है। तो सभी लोग नृत्य करते हुए चले बाकी बिहारी के दरबार में। अरे नाचे जो मन को मोरे, नाचे जो मन को मोरे, नंद बाबा हरे जन्मे करी जाना रे प्रभु। अरे नाचे जो मन को मोरे, नाचे जो मन को मोरे, नंद बाबा हरे जन्मे करी जाना रे प्रभु।
रुक जाओ काहे अपने बुंदेलखंड की प्रथा ही ऐसी है पतली तो जो लोग बोला आगे चले तो केलर माना जिक्र करना कोई नहीं है हम सब की समझ रहे हैं चिंता नहीं अरे जय में नंदलाल जय में नंदलाल जय में नंदलाल ओ गोपन में बजरी बंदिया Thank you.